हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 के बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 39 नंबर सेट तक चल चुके हैं, देख चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग 40 नंबर सेट का डिस्कस करेंगे। ठीक, जितना भी 40 में क्वेश्चन दिया हुआ है टोटल इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप डेली सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत आपको फ़ायदा हो रहा है। लगातार सेट करिए, जितना सेट प्रैक्टिस से फ़ायदा होगा ना, उससे किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं होगा। तो लगातार आपको सेट करते रहना है, डेली सेट करते रहना है। जो समझ में नहीं आए उसका आपका डिस्कशन देखते रहिए उसमें। ठीक, आप जो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप सब सेट डाउनलोड कर लीजिए, उसको बनाइए। रेगुलर सेट का डिस्कशन भी डल रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप चैनल पे जो भी चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब सब लोग कर लिए होंगे। अगर आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जो भी नया वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है हमें कि x के पावर 4 बोला हुआ है कि x के पावर 4 माइनस पी एक्स क्यू प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 8। ये बोला है कि x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो 2p शेषफल प्राप्त होता है। तो p का मान बताए क्या होगा। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये जो x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं ना, तो इसको 0 के बराबर कर लेंगे। यानी x माइनस 1 जिससे भाग देना है, यानी भागफल को, भाजक को 0 के बराबर किए तो यहाँ से x बराबर हमारा 1 निकल गया। अब इसको इसमें रखेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वही हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी x का मान इसमें 1 रख दीजिए तो 1 के पावर 4 यानी 1 माइनस p इंटू 1 के पावर 3 करेंगे तो ये p ही हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 8 और बराबर रिमाइंडर कितना आया था, 2 पे आया था। ये शेषफल 2p दिया हुआ था, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 2p हो जाएगा। अब रख लीजिए, सिंपल सी बात हो गई। ये p जाएगा तो इधर जुट जाएगा, यानी 3p इज इक्वल टू 8 2 10 10 1 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये कट करके और 3 दूना 6, तो p का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन से देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a बराबर 9, b बराबर -5, c बराबर -4, ये दिया हुआ है। ठीक, और उसके बाद बोला है आपसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का हमें मान बताना है कि क्या होगा। देखिए एक बात आप समझे होंगे, एक फॉर्मूला आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक, अब इस फॉर्मूले में अगर ये 0 हो जाए, ये a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इधर जितना भी टोटल टर्म होता है सब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा मिल जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। इधर टोटल 0 हो गया तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, 3abc। यानी ये बात ध्यान रखें कि बहुत बार डायरेक्ट फॉर्मूला में ही पूछ देता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाता है, 3abc हो जाता है। तो इसका मान पूछा है तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ से जोड़ कर देखिए, a प्लस बी प्लस सी तीनों जोड़ने पे 0 आ रहा है। तो ये 3a का मान 9 है, b का मान -5 है, c का मान -4 है। तो गुणा कर लीजिए 3abc, 5 चौक 20, 9 दूना 18, 18 3 54, यानी कि 540 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था, ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो इसमें, आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 3 नंबर, ये मेंसुरेशन से कह रहा है हमें कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की माप 4a तथा 3 है, यदि उनके बीच का कोण 60 डिग्री। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है। जैसे ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज, ये हो गया एक पैरेललोग्राम। ठीक, तो इसमें आपको दिया हुआ है ये बड़ा वाला भुजा 4a है और छोटा वाला भुजा कितना है, 3a। ये भी 3a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा हमारा। ठीक, ये दिया हुआ है इसमें। ठीक, अब कह रहे हैं
कि यदि उनके बीच का कोण 60 डिग्री है, ये वाला कोण जो है न्यून कोण वाला, ये तो अधिक कोण हो जाएगा। तो ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है हमें, तो समांतर चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण का माप निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। यानी कि मान लीजिए ये डायगोनल, ये विकर्ण हो जाएगा ना, इसका डायगोनल, ये विकर्ण का मान पूछा हुआ है, किसी एक का पूछा हुआ है कि डायगोनल क्या होगा। देखिए आपको एक बात, हमें ये ABCD है, हमें BD का लंबाई निकालना हुआ है कि BD की लंबाई कितनी होगी। देखिए एक बात आपको पता होगा, कोसाइन रूल आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देखिए हम इधर लिख देते हैं कोसाइन रूल। कोसाइन रूल से हम क्या करते हैं ना, किसी जब दो भुजा और बीच का कोण दिया रहेगा तो तीसरी भुजा को आप निकाल सकते हैं कोसाइन रूल से। कोसाइन रूल क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रेंगल हो गया, ये ट्रेंगल ABC हो गया, ABC, तो इसमें अगर A निकालना है, A के सामने वाला भुजा छोटा A होता है, B के सामने वाला भुजा छोटा B, C के सामने वाला भुजा छोटा C। तो अगर हमें कहा जाए कि cos A बराबर बताइए क्या होगा, तो इसके सामने वाला भुजा घट जाता है, वर्गों का योग, यानी कि B² + C² - A² बट्टा 2BC हो जाता है, अगर cos A की बात की जाए तो। अगर मान लीजिए पूछा जाएगा कि cos B बराबर क्या होगा, यहाँ से cos B बराबर क्या होगा, तो अब B के सामने वाला छोटा B घट जाएगा, यानी कि A² + C² - B² बट्टा 2AC हो जाएगा। जो यहाँ जोड़ में रहेगा वही नीचे आएगा, सिंपल। अगर cos C पूछ दिया जाए, बताइए कि cos C क्या हो जाएगा, तो C के सामने वाला C घट जाएगा, यानी कि A² + B² - C² बट्टा 2AB हो जाएगा। इसी को बोला जाता है क्या, कोसाइन रूल बोला जाता है। ये नीचे दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख सकते हैं आप, लिख लीजिएगा उधर, ठीक, cos C का मान। तो हमें निकालना है यहाँ A के सामने, इसका मान पता नहीं, हम इसको x मान लेते हैं। तो ये इस ट्रेंगल में हमें अगर BD निकालना है, विकर्ण की लंबाई निकालना है BD, तो अब कोसाइन रूल से हम जाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो cos A, यानी कि cos A बराबर इन दोनों के वर्गों का योग जुड़ जाएगा, तो 4 का वर्ग 16A² + 9A² और माइनस ये x², इसका मान निकालना है, बटा इन दोनों का दोगुना यानी कि 2AB हो जाएगा। तो 4 × 12 दूना 24AB हो जाएगा। अब देख लीजिए सिंपल, 24A² ना, A है तो A² हो जाएगा, ठीक। cos A का मान 60 डिग्री है, लिख देते हैं cos 60 डिग्री। cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 बराबर 16 9 कितना हो जाएगा, 25A² - x² बट्टा 24A² हो जाएगा। 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए यहाँ पे सिंपल दिख रहा है ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं दिखेगा तो इधर लिख देंगे, ये हो जाएगा 12A², ये 25A², यानी x² का मान हो जाएगा, ये 25 में से 12 जाएगा तो 13A² हो जाएगा। x² का मान हम क्या करते हैं ना, इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे तो दिख रहा है ना आपको, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक। थोड़ा ऊपर से बनाना स्टार्ट करेंगे अब। ये हो जाएगा हमारा x² = 25 में से 12 गया 13A², यानी x का मान आप समझ गए होंगे क्या होगा, √13A हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देखिए √13A ऑप्शन नंबर C में दिया है, तो C इज़ द राइट आंसर। बताइए कहाँ नहीं समझे, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोसाइन रूल से बनेगा, कोसाइन रूल से हमारा कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। देखिए एक बार समझिए थोड़ा सा, समानांतर चतुर्भुज है, इसमें विकर्ण BD निकालना है, ये कोसाइन रूल इधर लिखे हुए हैं। कोसाइन रूल होता है कि जिस भुजा के एंगल दिया गया हो, बीच का एंगल, उसके सामने वाला भुजा का वर्ग क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे ये 60 डिग्री दिया हुआ है और BD हमें निकालना है, तो cos 60 बराबर इनका वर्ग दोनों जुड़ जाएगा, और ये x² घटेगा बट्टा 2 × AB होता है, तो दोनों को गुणा कर लिए, यहाँ से x का मान निकाल लिए, कितना आ रहा है आपका, तो √13A, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि B द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में A किसी कार्य के आधे भाग को पूरा करे। देखिए A के बारे में कह रहा है, A के बारे में कि ये आधा काम कितने समय में कर रहा है, तो 3/4 समय में कर रहा है, टाइम में कर रहा है, ठीक। तो अगर इससे पूरा काम कराएंगे, यानी कि एक काम कराएंगे, तो ये नीचे कट जाएगा, 2 दूनी के 4, ये कितना समय लेगा, 3/2 समय लेगा। अब इधर आ जाते हैं, A है और B है, B 1 समय ले रहा है, तो ये कितना ले रहा है, 3/2 समय ले रहा है, अर्थात ये टाइम का रेशियो है, तो क्षमता का रेशियो हो जाएगा कितना आपका, क्षमता का नहीं, टाइम का ही निकाल लेते हैं, तिरछा हो जाएगा। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब देखिए बोला क्या है आपसे
आधे समय में करते हैं। यदि दोनों मिलकर उस कार्य के 12 दिन लगाते हैं, दोनों मिलकर 12 दिन लगाते हैं तो बी को अकेले वह काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो 2:3 हो जाएगा। तो टोटल वर्क यहाँ कितना हो जाएगा, तो 3 2 5 गुणे 12 यानी कि 60 हो जाएगा। तो बी के बारे में पूछा हुआ है कि बी कितना समय लगाएगा। बी का क्षमता 3 है तो इसको 3 से भाग लगा दीजिए, अर्थात 20 दिन में क्या करेगा बी इसे कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए कहीं से कोई दिक्कत अगर नहीं समझ में आया तो बताइए। बात क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए एक बार और समझिए, ए आधा काम 3/4 समय में करता है तो पूरा काम 3/2 समय में करेगा। तो ए 3/2 समय लिया, बी 1 लिया, तिरछा गुणा कर लिया, 3:2 हो गया। तो क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। तो 3 2 5 गुणे 12, चूंकि बोला हुआ है कि दोनों मिलकर 12 दिन में काम को करते हैं, तो 12 × 60 टोटल वर्क हो गया। तो अब बी का क्षमता 3 है, 3 से भाग लगा देंगे, 20 दिन में बी कर लेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5 नंबर की tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 है। ठीक, अब बोला है आपसे क्या, तो cos थीटा प्लस 5 cot थीटा बटा cosec थीटा माइनस cos थीटा, इसका मान आपको निकालना है कि कितना होगा। देखिए इसमें करना क्या है आपको बता रहे हैं, cos थीटा cot थीटा, यहाँ cosec थीटा हमारा cos थीटा है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए ये सिंपल तो है जी, ये p/b होता है, ये p/b हो जाता है। तो यहाँ से h हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब मान रख दीजिए ना, cos थीटा बराबर b/h यानी कि 12/13, जोड़ घटाव है तो बस प्लस 5 × cot थीटा बराबर b/p हो जाएगा। तो b कितना है आपका, 12/5 हो जाएगा, ये 12/5 और बट्टा नीचे cosec, cosec का मतलब कि h/p हो जाएगा। तो h का मान 13 है, 13/5 हो जाएगा और माइनस cos का मतलब क्या हो जाएगा, b/h हो जाएगा। तो b का मान 12/13 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेना है सिर्फ, ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा। तो 12 में जोड़ेंगे तो 12 13 12 13 दूना 26 का 6 हासिल 2 हो जाएगा। 13 156 में आप 12 जोड़ दीजिए तो 6 2 8 5 1 6 यानी कि 100 ऊपर आ जाएगा, 168/13 हो जाएगा। और गुणा ये देखिए 13 × 5 = 65, एलसीएम 65 हो जाएगा तो ऊपर 65 चला जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। ये 13 × 5 = 65 एलसीएम हो गया, 5 से 13 मर्द में 13 13 169 माइनस 13 × 5 = 65 यानी 12 × 5 = 60 हो जाएगा। तो 65 ऊपर और नीचे 169 हो जाएगा, सिर्फ 69। 169 में से 60 घट जाएगा तो 109 हो जाएगा। 13 × 5 = कितना हो जाएगा, 65। अब तो कटेगा नहीं, यानी गुणा कर लीजिए। नीचे 109 देखिए ना किस में है, सी वाले नंबर में है, डी वाले में भी है, पहले गुणा कर लीजिए। 8 × 40 का 0 हासिल 4, 16 × 5 = 80, 4 84 यानी कि 840/109 देख लीजिए किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर। बात क्लियर, 140/9 सिंपल क्वेश्चन था। tan थीटा बराबर p/b, तो हम आराम से यहाँ पे रख लिए, सिंपल सा हमारा आ जा रहा है कितना, 840/109, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वरुण और अनिल की आय का अनुपात, इनका आय दिया हुआ है, आय का रेशियो कितना दिया हुआ है, 12:13 दिया हुआ है, 12:13 दिया, और उनके व्यय का अनुपात, व्यय का रेशियो दिया हुआ है कितना, तो 10:3 दिया हुआ है। 10 कितना दिया है, 13 दिया हुआ है। ठीक, आय का अनुपात 12:13 और व्यय का अनुपात 10:13। यदि वरुण और अनिल क्रमशः 2100 और 1300 रुपये बचाते हैं, यानी इनका बचत दे रखा है हमें कि ये 2100 रुपये बचाता है और ये कितना बचाता है, तो 1300 रुपये बचाता है। ठीक, तो कह रहा है कि क्रमशः उनकी आय ज्ञात करें, यानी कि दोनों की आय निकालना है। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे जरा सा, ये आय को ना आप x मान लीजिए, आय को x, तो कभी भी अगर ये 12x है आय, आय में से अगर बचत को घटा लेते हैं 2100, इसका आय कितना है 13x, इसका बचत कितना है 1300, जब घटा लेंगे तो ये किसका रेशियो प्राप्त होगा, तो आपका मिलेगा हमारा व्यय का रेशियो। आय में से अगर बचत को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, व्यय का रेशियो। अब सिंपल हो गया, तिरछा गुणा कर लीजिए, आपका आ जाएगा यहाँ से। 13 में 12 से गुणा करेंगे, 13 दूना 26 का 6 हासिल 2 हो जाएगा। तो 156 आ जा रहा था ना अभी जी, और फिर ये 13 दहा के 130 आ जाएगा, यानी कि 26x हो जाएगा। डायरेक्ट हमारा कितना हो जाएगा, 26x बराबर, अब ये देखिए 13 में 21 से गुणा करेंगे तो 0 0
13 एकम 13 कर 3 हासिल 1 हो जाएगा, 13 दूना 26, 1 27 हो जाएगा। इधर से गुणा करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 13 पर 3 जीरो हो जाएगा, 13,000। तो घटा लीजिए 0 0, 3 की 3, 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, और ये आपका है यानी कि 14,300 रुपये हो जाएगा। अब ये कट जाएगा 26 से, 13 दूना 26, 13 एकम देखिए 13 दूना 26, ये हो जाएगा 13 एकम 13, 13 एकम 13, 0 0 हो जाएगा, यानी कि 2 से कटा कितने वर्ष में, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 550 हो जाएगा। तो पूछा क्या है हमें, कह रहे हैं कि दोनों की क्रमशः आय क्या होगी। तो अब आय निकालना है तो यहाँ रख दीजिए, सिंपल आ जाएगा। यानी कि एक बार इसमें 12 से गुणा करेंगे तो 0, 12 पच्चीस 60, 12 पच्चीस 60 और 6 66, यानी कि 6600 हो गया किसका, ए का। तब इसका कितना आ जाएगा आपका, 7150 आ जाएगा। इसमें भी 55 से गुणा कर लेंगे तो 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 6 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए समझें कि नहीं, नहीं समझे तो एक बार और समझिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कैसे, कभी भी आय में से अगर हम बचत को घटाएंगे तो इसका व्यय मिलेगा और इसका भी व्यय मिलेगा। क्रॉस गुणा करके, इस क्रॉस गुणा करके हम x का मान निकाल लिए 550। तो अब आय पूछा हुआ था दोनों का, तो दोनों के आय में रख दिए। यहाँ x का मान हमारा 550 आया है तो रख के निकाले, एक का 6600 आ रहा है और एक का 7150 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो 7 नंबर है, कह रहा है कि ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। देखिए 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। आगे सी की भी चर्चा कर रहा है कि सी की कुशलता ए और बी के कुशलता का 50% है। देखिए पहले ए और बी की बात करते हैं। ए बी के मुकाबले 40% अधिक कुशल है, यानी कि इसका अगर क्षमता 100 है तो इसका कितना है, 140 है। ठीक, अब बोला हुआ है कि सी की कुशलता ए और बी का 50% है, यानी कि 240। आप इसको चाहें तो रेशियो में बदल सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जैसे 0 से 0 ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसकी जो कुशलता है ना 7 5 12 का कितना है, दोनों के योग का 50% है। तो 12 का 50% 6 डायरेक्ट लिख देते हैं, तीनों का क्षमता निकल गया। बोलिए समझे कि नहीं। ए की क्षमता इससे 40% अधिक है, बोला हुआ है कि 40% अधिक है, तो ये 100 माने तो 140, कटा करके लिखे 7 5 12। सी के बारे में बोला हुआ है कि ए प्लस बी का 50% है, 50% है। तो यहाँ 7 5 12 का 50% कितना हो गया, 6। तीनों का क्षमता आराम से निकल गया। अब कह रहे हैं आपसे, बोला है कि यदि सी अकेले उस काम को 30 दिनों में पूरा करता है तो ए बी सी मिलकर, अब बताइए कि अगर सी 30 दिन में करता है तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा 6 गुणे 30, यानी कि 36 18 180 निकल गया। ठीक, तो अब बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 180 बटा तीनों का क्षमता कितना हो जा रहा है, तो 6 5 11 और 7 18 से भाग लगा दीजिए, यानी कितना आ जाएगा, तो 10 दिन आ जाएगा। 10 दिन में करेंगे। ये तीनों का क्षमता 18 था, तो तीनों का मतलब कि 18 से भाग लगा लीजिए, तो 10 दिन मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 225 के पावर 0.2 और 225 के पावर 0.3 और बट्टा 225। देखिए आपको पता होगा, एक बात इधर लिख देते हैं कि x के पावर m इंटू एक्स के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n हो जाता है। अगर भाग में रहेगा कि x के पावर m भागे x के पावर n, चाहे बट्टा में रहे तो x के पावर m माइनस n हो जाता है। ये बात आपको पता होगा, सिंपल है। ये पावर दोनों जुड़ जाएगा, ऊपर वाला दोनों जुड़ जाएगा तो 225 के पावर 0.5 हो जाएगा, और नीचे भी आएंगे तो 225 के पावर 0.6 और 4 का एलसीएम मतलब 1 हो गया, ये कट के 1 हो गया। अब देखिए कि ये अब फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ के, अब एक बात और देखिए, ये 0.5 का मतलब कि 1/2 हो जाएगा। तो ये 25, ये 225 का पावर 1/2 का मतलब कि रूट अंडर 225। 1/2 किसी भी संख्या का पावर होता है ना, इसका मतलब वर्गमूल होता है। तो 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा, और नीचे हमारा 225 है तो इसको भाग लगा दीजिए, कटा दीजिए, 1/15 इज द राइट आंसर। ऑप्शन से देखिए सी में दिया हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि 250 अभ्यर्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया, 225 उत्तीर्ण अभ्यर्थी का प्रतिशत ज्ञात करें, जिसमें से 225 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत करें कि 250 जो है अभ्यर्थी भाग लिए हैं। टोटल कितने हैं, टोटल 250 है।
जिसमें से 225 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत निकाले, यानी कि 225 उत्तीर्ण हो गए हैं, टोटल 225 उत्तीर्ण हो गए हैं, बट्टा कितने हैं 250। प्रतिशत के लिए क्या किया जाता है 100 से गुणा कर लेते हैं। 0 से 0 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 से कटा लीजिए तो 5 चौको 20, 5 9 45, 49 दूना 98 हो जाएगा। 98% पास हो जा रहे हैं। तो ऑप्शन से देख लीजिए 98, मतलब ऑप्शन नंबर कुछ गलत है क्या, 9 दूना 18। फिर से देख लीजिए तो 225 बोला हुआ है हमें कि 250 अभ्यर्थी ने एक परीक्षा में भाग लिया, जिसमें से 225 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। 225 उत्तीर्ण है ना, तो 225 उत्तीर्ण है, टोटल कितने हैं 250। तो 0 से 0 कट गया, 5 5 25, 5 दूना 10, 5 से कटाएंगे तो 5 चौको 20, 1 मिनट सॉरी 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 5 25, 45 दूना 90 ना होगा जी, 90% हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए, 98 दिया भी नहीं था तो 90 मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 90% उत्तीर्ण हो रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। बोला हुआ है कि एक गणित प्रश्न को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें से 15 घटाया। प्रफुल्ल ने पहले प्रारंभिक संख्या में से 15 घटाया और फिर से उसके अंतर का वर्ग किया, फिर दोनों का समान उत्तर प्राप्त होता है। तो देखिए सिंपल है, दो गो क्वेश्चन इसे पूछा गया। अब मान लीजिए कि वह संख्या क्या है, x है, इसे हमें निकालना है x का मान। तो इसको हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का पहले वर्ग कर दिया, वर्ग करके तब क्या किया है, इसमें से 15 घटाया हुआ है। लेकिन प्रफुल्ल ने क्या किया कि पहले घटा दिया है, x में से 15 क्या किया घटा करके तब वर्ग कर रहा है, और दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ जा रहे हैं। यही बात बोला हुआ है हमें। फिर उनके अंतर का वर्ग कर दिया, यदि दोनों का उत्तर समान, देखिए सिंपल है, ये x स्क्वायर माइनस 15 बराबर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 15 15 है 225 और माइनस 15 दूना 30x हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर खत्म कहानी हो गया हमारा, यानी कि 30x इज इक्वल टू ये 15 इसमें जुड़ जाएगा तो 15 2 1 3 1 4 यानी कि 240 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 3 8 है 24, यानी x का मान कितना है 8 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं कह रहा है कि इसको हल करें। देखिए सिंपल है ये भी, ये 3 बट्टा कभी भी वर्गमूल निकाला जाता है ना तो दशमलव के बाद पेयर लगा दीजिए, दो दो है ना, यहाँ पे 4 गो अंक है तो इसके वर्गमूल में 2 अंक होगा। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा तो 0.03 होगा, 2 अंक होगा इसमें हमेशा। यहाँ भी कितना अंक होगा, 2 अंक होगा, तो प्लस 4 बट्टा 0.16 का वर्गमूल 0.4 हो जाएगा। और देखिए पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 हो जाएगा, यहाँ भी पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 का मतलब 0 0 लगा देते हैं। 3 से कटेगा 100 मर्द में, ये भी 4 से कटेगा 100 मर्द में, यानी 100 प्लस कितना हो जाएगा 200 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो 12 नंबर क्वेश्चन है, दो प्राकृत संख्या का अनुपात दिया हुआ है 6:8 दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि उनका गुणनफल 768 है। देखिए कभी भी गुणनफल का बात करें ना तो इसमें एक वेरिएबल x ले लेंगे। 6 8 48 x स्क्वायर का हमें मान दे रखा है कितना 768 दिया हुआ है। अब कटा दीजिए, 8 6 48, 8 से कटाएंगे 8 9 72, 8 6 48, ये 6 से कटेगा तो 16 6 96, यानी x का मान 4 आ गया। तब क्या पूछा है आपसे, देखिए उनमें से छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या 6x होगी, यानी कि 6 चौके 24 हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगी। ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक चोर 3 PM पर एक कार से एक बैग चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी से चलाते हुए भाग जाता है। यदि 4 PM में चोर की स्थिति का पता चलता है और उसका मालिक अपनी कार से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है तो चोर को कब पकड़ लेगा। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक चोर चोरी किया हुआ है और इधर भागना शुरू कर रहा है। ठीक, शुरू कर रहा है, कितने बजे चोरी किया था 3 बजे, और 4 बजे पता चला है मालिक को, 50 के रफ्तार से भागा है। तो यहाँ से अगर चोरी किया हुआ है तो 1 घंटा में ये 50 किलोमीटर दूर चल जाएगा। 3 बजे चोरी किया था, यानी कि 4 बजे इसकी स्थिति यहाँ होगी 4 PM में, जहाँ चोरी किया था वहाँ से 50 किलोमीटर आगे चल जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या कह रहे हैं
ये यहाँ पे है 4 PM में और मालिक यहाँ पे है। मालिक को पता चल रहा है तो 70 की रफ्तार से 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है और चोर भाग रहा है किस रफ्तार से, यहाँ पे है 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ये बीच में 50 कैसे आया बताइए। तो 1 घंटा पहले चोरी किया था तो 1 घंटा में तय किया गया दूरी कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। अब कब पकड़ा जाएगा आपको पता होगा कि समय बराबर हो जाएगा दूरी, दोनों के बीच की दूरी 50 है और बट्टा हमेशा ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है। और देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि चोर अगर इधर भाग रहा है तो ये मालिक भी इधर जाएगा तभी पकड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन नहीं होगा, सेम डायरेक्शन होगा। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जो होता है ना, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 70 में से 50 जाएगा तो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, इसको सापेक्षिक चाल बोलते हैं। तो 20 से इसको भाग लगा दीजिए, यानी 0 से 0 2.5 घंटा में पकड़ लेगा, 2.1/2 घंटा में पकड़ लेगा, यानी कि टाइम हमें पूछा हुआ है। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, तो इसको पता कब चलता है 4 PM में, यानी कि 4 PM में आप जोड़ लेंगे, 2:30 जोड़ लेंगे, 2.5 घंटा का मतलब 2:30 होता है। तो ये 4 और 2 6:30 PM में क्या करेगा वो पकड़ लेगा, 6:30 हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए 6:30 PM मतलब ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या बताइए, कहीं से भी अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलते हैं आगे, तो बढ़ते हैं, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण की बात कर रहा है। द्विघात समीकरण आप पढ़े भैया, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए। 3x² + 5x - a = 0। अगर आप मतलब मैथ बिल्कुल नहीं पढ़े हैं ना, बेसिक से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ विपिन मैथ्स एप्लीकेशन है, उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ऐप पर एक कोर्स डाला हुआ है, रिकॉर्डेड क्लास है, लगभग 150 प्लस क्वेश्चन क्लासेज है, उसमें टोटल चीज़ पढ़ाए हुए हैं, बेसिक से चैप्टर वाइज उसमें पढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक भी पढ़ाए हैं वहाँ पे, एडवांस अर्थमेटिक टोटल हो गया उसमें। कह रहा है कि एक दूसरे के अपोजिट है इसके मूल। मूल का मतलब होता है ना कि अगर एक अल्फा है तो एक क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। एक अल्फा है तो एक बीटा है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये बात बोला हुआ है। मान लेते हैं कि एक मूल अल्फा है एक मूल बीटा है, तो यहाँ बोला हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, का मतलब क्या हुआ, एक अल्फा है तो एक 1/अल्फा है, यानी कि ये दोनों अपोजिट का मतलब कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर यहाँ से गुणा करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा आपको पता होगा कि ये ax² + bx + c = 0 कोई द्विघात समीकरण है, तो इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाएगा। c का मान कितना है, -a है, और a का मान कितना है, 3 है, और बराबर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि -a का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो a का मान -3 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा था कि a का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वो बोलिए समझे कि नहीं, आप समझ में आ गया होगा। एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि एक अल्फा है तो एक बीटा होगा, तो 1/बीटा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी अल्फा बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर -c/a होता है। c का मान यहाँ पे -a है, मतलब इसमें तुलना करेंगे तो c के जगह -a है, यानी कि -a/a के जगह 3 है, तो -a/3 = 1, तो a का मान कितना हो जाएगा, -10। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिव कुमार और दिलीप कुमार, देखिए शिव कुमार और दिलीप कुमार के वर्तमान आयु का, वर्तमान को हम 0 ले लेंगे, रेशियो कितना है, 9:11 है, 10 है। ठीक, 11 वर्ष बाद, यानी कि +11 में रेशियो कितना है इनका, तो 10:11 ये हमें दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि शिव कुमार और दिलीप कुमार के वर्तमान आयु का, देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये इधर समय का अंतर है 11 वर्ष, 11 वर्ष का अंतर है, और इधर अंतर देख रहे हैं तो सेम आना चाहिए। जैसे इधर 11 वर्ष का है ना, तो दोनों में सेम आना चाहिए। जैसे 11 में से 10 गया, 1 9 में से 1:1 आ रहा है, सेम ही आ रहा है, कुछ है ही नहीं। एक यूनिट का वैल्यू 11 वर्ष है, तो दोनों का वर्तमान पूछ रहा था, तो शिव कुमार का वर्तमान 9×90 हो जाएगा, 90 वर्ष हो जाएगा, और दिलीप कुमार का कितना हो जाएगा, तो 11×110 वर्ष हो जाएगा। यानी ये शतक कंप्लीट कर लिए हैं। तो 90 और 110 ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया हुआ है, 90 और 110। एक मिनट
वर्तमान पूछा है ना हमें, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो सही तो है जी। 1 मिनट, ये 11 है ना हमारा निकला हुआ है इधर, 1 यूनिट का वैल्यू 11 वर्ष है, 11 वर्ष बाद बोला है ना, सही है। 10 में से 9 गया 1, फिर से एक बार पढ़िए, तो शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु 9:10 है। 11 वर्ष बाद यह आयु 10:11 हो जाएगी, तो 1 का वैल्यू 11 हो गया। तो शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो शिव कुमार का हो जाएगा कितना, 11 9 99 ना होगा जी, ये 99 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, यानी तब भी शतक कंप्लीट किए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये शतक से 1 वर्ष क्या हुआ है, चुके हुए हैं अभी, ठीक। तो हमारा कितना हो जाएगा 99 साल शिव कुमार, और दिलीप कुमार कितने हो जाएंगे 110, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक भिन्न के अंश 20% की वृद्धि हो जाती है और हर 50% की कमी हो जाती है, तो यह परिणाम क्या हो जाता है, 5/6 के बराबर है। तो मूल देखिए बहुत सिंपल है, अब मूल भिन्न मान लीजिए x/y हो गया, तो इसके अंश में कितने परसेंट की वृद्धि की है, 20% की वृद्धि, तो 120 हो जाएगा। और हर में क्या किए हैं 50% कमी, यानी कि 100 में से 50 गया 50, और बराबर क्या मिल जा रहा है 5/6। ठीक है, कितना सिंपल है, 0 से 0 कट गया, अब कटेगा नहीं, यानी कि भिन्न का मान हो जाएगा x/y, 5 बचे कितना हो जाएगा 25/12×6=72 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा 25/72, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है इसमें, सिंपल सा बात है। x y भिन्न मान लिए, अंश बढ़ा रहा था तो 120, हर में 50% कमी, यानी कि 100 में से 50 गया 50, कितना हो जा रहा है, सिंपल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को समझेंगे जरा सा, 289 गुणे 289 गुणे 289 प्लस 111 गुणे 111 गुणे 111। अब देखिए ये कितना सिंपल है, ये है हमारा AQ प्लस BQ, और नीचे हमें दिया हुआ है A² माइनस AB प्लस B²। आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है A+B इंटू A² माइनस AB प्लस B²। इससे ये क्या हो रहा है, हमारा कट जा रहा है, यानी कि हमारा आंसर बचेगा क्या, तो यही ना आंसर हो जाएगा A+B। A का मान है 289 प्लस B का मान है 111, 9 1 10, 8 1 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400 इज द राइट आंसर। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, AQ प्लस BQ बराबर A+B इंटू A² माइनस AB प्लस B², इससे ये कट जाएगा, ऑप्शन से बच जाएगा A+B। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रविकांत 12.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल दोनों 40 किलोमीटर की दूरी रविकांत को 7 घंटे लगते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, साइकिल से गया था एस लिख देते हैं, और पैदल गया था पी लिख देते हैं। साइकिल का चाल कितना था, तो 12.5 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर पर आवर। पैदल का चाल कितना था, तो 3 किलोमीटर पर आवर। ओवरऑल चाल कितना होता है, एलिगेशन से बना लेंगे, बहुत आसानी से बनेगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, ओवरऑल चाल निकाल लेते हैं। तो 40 किलोमीटर गया है कितने में, 7 घंटे में, यानी कि ओवरऑल इसका चाल यहाँ हो जाएगा 40/7। अब देखिए 7 से गुणा कर देंगे ना, तो ये हर में से 7 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 7 से सबको गुणा कर लीजिए, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा हमारा 40, 7 त्रिके 21, यहाँ पे घेर देते हैं, चूंकि हमें इसी से मतलब है, बाकी सबसे मतलब नहीं है। यहाँ देखिए तो 7 5 35 कर 5 हासिल 3 हो जाएगा, 12 7 84, और 3 कितना हो जाएगा 87.5 हो जाएगा। अब क्रॉस अंतर कर लीजिए, एलिगेशन लगा देते हैं, तो इधर लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, 10 में से 1 गया 9, और 3 में से 2 गया 1, 19 हो जाएगा। और रेशियो इधर देखिए तो 5 की 5 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 47.5 हो जाएगा। 19 से देखिए तो कट जाएगा, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, हाँ कट जा रहा है। 19 से कम, ये पॉइंट हटा देंगे तो इधर 10 भी हो जाएगा। चलिए इधर 10 कर लेते हैं। 19 दूना 38, और 19 25 95 हो जाएगा। ये 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 25 25, यानी 5 2 7 आ गया। 7 यूनिट का वैल्यू इधर 7 घंटा लिया था, इसका मतलब कि 2 यूनिट का वैल्यू 2 घंटा इधर लेगा। 2 घंटा किससे जाएगा, आपका साइकिल से जाएगा। इधर दिख रहा है ना, आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए, 2 यूनिट साइकिल से चला है तो साइकिल का टाइम 2 घंटा हो जाएगा, और पैदल 5 यूनिट चला है तो 5 का वैल्यू 5 घंटा हो जाएगा। यानी क्या पूछा है आपसे, देख लीजिए, जो पूछेगा वो सब निकल जाएगा। उसने कितने घंटे साइकिल चलाया था, तो साइकिल चलाया था 2 घंटा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पैदल पूछा रहा था तो 5 घंटा पैदल चला था।
कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एलिगेशन से आराम से बना लेंगे इस बात को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 19 नंबर कि 2 sin 30 डिग्री प्लस 5 cos 60 डिग्री प्लस 3। देखिए ये तो सिंपल है जी, मान रख देना है। 2 गुणे साइन 30 का मान 1/2 है, प्लस 5 इंटू cos 60 का मान 1/2 है, प्लस 3 इंटू साइन 180 का मान 0 होता है। साइन 90 प्लस थीटा कर लेंगे 0 आ जाएगा। ठीक, यानी कि ये तो मामला खत्म, इधर 0 हो गया है, सिर्फ इसी को जोड़ लेना है। ये भी 2 एकम 2 हो जाए, यानी कि 1 + 5/2, तो 7/2 आपका आंसर नहीं हो जाएगा। देखिए तो किस में दिया है, 7/2 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सिर्फ मान रख के जोड़ लेना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला 20 नंबर का है कि ए प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है और 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी 6 घंटे काम करता है और वह 10 दिनों में पूरा कर देता है। वे दोनों एक काम मिल करके प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, तो उस काम को कितने से, देखिए पहले अलग अलग इनका क्षमता निकाल लीजिए। ए जो है प्रतिदिन 5 घंटा काम करता है और कितने दिन में समाप्त करता है, M1 D1 H1 हो जाएगा। ठीक, 8 दिन में बराबर। अब बी इसी काम को कितने में, तो 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में, 10 दिनों में। देखिए 5 से कटा लेते हैं, 5 दूना 10, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 3 6 हो जाएगा। यानी ए बाई बी इनकी क्षमता का रेशियो हो गया 3:2 हो जाएगा। ए का क्षमता 3 ले लेंगे, बी का क्षमता 2। पूछा क्या है आप देख लीजिए, तो पूछा है दोनों मिल करके, अर्थात ए प्लस बी दोनों मिल करके प्रति दिन 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे काम करते हैं, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे पता नहीं है, डी मान लिए। ठीक, अब टोटल वर्क के लिए आप या तो इसको ले लीजिए या फिर इसको, किसी को भी ले लीजिए। चलिए इसी को ले लेते हैं। बी जो है 6 घंटा काम करके 10 दिन में करता है। अब रख दीजिए यहाँ पे सिंपल, ए का मान 3 है, बी का मान 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 गुणे 8 गुणे डी बराबर, बी का मान यहाँ से कितना है 2, तो 2 गुणे 6 गुणे 10। अब देखिए इससे भी आसान क्वेश्चन रहेगा। 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 2 से कटेगा 3, यानी कितने दिन में करेंगे, डी = 3 दिन में करेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहले तो हम क्षमता निकाल लिए, उसके बाद दोनों मिल करके 8 घंटे काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क के लिए आप या तो बी को ले लीजिए या फिर ए को ले लीजिए, किसी को भी रख के बना लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि 2 समरूपों त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है 16 मीटर स्क्वायर और कितना है 36 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो बोला है हमें कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए कितना सिंपल है, एरिया का जो रेशियो दिया हुआ है 16:36, तो इसका जब वर्ग कर लेंगे ना तो भुजा का रेशियो हो जाएगा। भुजा का रेशियो अभी कल ही परसों आया था, आपको बताए थे। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6, एक कट जाएगा, 2:3 हमारा भुजा का रेशियो हो जाएगा। तो ऑप्शन से देखिए 2:3, ये कटाया नहीं है, देखिए बड़ी बदमाशी किया है, ये कटाया नहीं है, 4:6 ही रहने दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब जहाँ नहीं कटाया वहाँ ज़बरदस्ती नहीं कटा देंगे। ठीक, मतलब इसको कटा के देना चाहिए, रेशियो का मतलब छोटा होता है, तो नहीं कटाया है, 4:6 ही आंसर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? एरिया से भुजा निकालना है तो वर्गमूल निकाल देंगे, और भुजा से एरिया निकालना है तो वर्ग कर देंगे, ये बात आपको बताए थे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्या कह रहा है हमें कि एक छात्र अपने गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र, ठीक 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट क्या क्या लिया हुआ है, मैथ, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, ये मैथ है, स्टैटिक्स है और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है। ठीक, इको है, इकोनॉमिक्स। ठीक, कह रहा है कि परीक्षाओं में प्राप्तांकों को पाई चार्ट द्वारा निरूपित करता है। गणित के प्राप्तांक के लिए केंद्रीय कोण 180 डिग्री है और सांख्यिकी में 80 और शास्त्र में 70 अंक प्राप्त करता है। तो गणित में अब देखिए ये तो सिंपल हुआ कि 80 + 70 यानी कि 150 हो जाएगा। बहुत बच्चे एक लाइन पढ़े होंगे और तुरंत आंसर ए करके चल गए होंगे, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो देखिए कैसे होगा, समझिए जरा सा। ये एक पाई चार्ट निरूपित करता है। पाई चार्ट मतलब समझ रहे हैं ना कि वृत्त द्वारा जो चार्ट बनता है वो पाई चार्ट कहलाता है। ठीक, तो ये पाई चार्ट में ये मैथ वाला 180 डिग्री सीधा होगा एकदम, ये मैथ का है। इन दोनों का इधर है, मान लीजिए ये इकोनॉमिक्स में कितना था 70 था, कुछ भी में हो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितना था आपका सांख्यिकी में, ये जो इसका सांख्यिकी था वो स्टैटिस्टिक्स था, वो कितना था 70 था। सांख्यिकी में 80 था, ये सांख्यिकी हो गया, सांख्यिकी में 80 था और इकोनॉमिक्स में कितना था 70 था। अब समझ गए होंगे इस बात को कि नहीं समझे?
ये अगर अकेला 180 डिग्री है तो ये दोनों मिल करके 180 डिग्री होगा, यानी कि दोनों मिलकर जितना है 8 7 15, ये अकेला मैथ में इतना लाया है, अर्थात मैथ में दोनों मिलकर के 150 हो जाएगा, चूँकि त्रिभुज का है वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये अकेला अगर 180 है तो ये दोनों मिलकर 180 होंगे, दोनों मिलकर मतलब 8 7 15 अकेला मैथ में लाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल है, आप पढ़े होंगे कि बोडमास का रूल का यूज किया जाता है। इसमें ये 2 ब्रैकेट है तो ये 2 हो जाएगा इंटू, ये गुणा का चिन्ह है ना बीच में, गुणा का चिन्ह है। अब देखिए ये स्मॉल, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो 8 3 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, और 8 9 कितना हो जाएगा 17, ब्रैकेट बंद, माइनस ये 5 माइनस 2 है तो 5 में से 2 गया कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। 17 दूना 34 में से 3 घटेगा यानी कितना हो जाएगा 31 इज द राइट आंसर। देखिए 31 दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो डी इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। देखिए जैसे 1 + 2 + 3 + डैशेस n तक आप पढ़े होंगे कितना बार, n × n + 1/2 होता है। बताइए यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ए इज़ द राइट आंसर। इसका देखिए यहाँ पे 3 बातें आपको बता देते हैं। इसके वर्गों का योग भी पढ़े होंगे, 1² + 2² + 3², ये भी आया हुआ था अभी। डैश डैश n² ये कितना होता है तो n × n + 1 × 2n + 1/6 हो जाता है। और घनों का योग अगर बात करेंगे कि 1³ + 2³ + 3³ + डैश डैश n³ कितना होगा तो इसका वर्ग कर लिया जाता है। वर्ग का मतलब कि n² × n + 1 का होल स्क्वायर बटा 4 हो जाता है। ये सब ध्यान में रखना होगा, याद फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ दिया, ए आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये दे रहा है 3.1/4 के पावर 4 माइनस 4.1/3 के पावर कितना है 4 है, बट्टा 3.1/4 का होल स्क्वायर माइनस 4.1/3 का होल स्क्वायर। देखिए ये ऊपर वाला तोड़ेंगे ना तो ये 2 पार्ट में टूटेगा। a² यानी कि स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 3.1/4 का होल स्क्वायर प्लस 4.1/3 का होल स्क्वायर इंटू ये एक पार्ट टूटा आपका, ठीक, इंटू फिर ये a + b इंटू a - b में टूट जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे इसको इधर लिख देते हैं, ऊपर जस्ट लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा कितना 3.1/4 का होल स्क्वायर प्लस 4.1/3 का होल स्क्वायर, ये हो गया a² - b² और इंटू बी हो जाएगा, यानी कि 3.1/4 का होल स्क्वायर माइनस 4.1/3 का होल स्क्वायर। इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा नीचे वाला, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा तो 4, इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए, 4 × 12 = 13, 13 है 169/16 प्लस ये भी हो जाएगा 4 × 12 = 13, 13 है 169/9 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देना है सिर्फ, इसका वर्गमूल निकालना है, यानी कि इन सब का क्या निकालना है हमें, वर्गमूल निकालना है। तो ये भी वर्गमूल में रहेगा, तब यहाँ 169 आप कॉमन ले लीजिए, सबसे आसान रहेगा। 169 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा हमारा 1/16 9 144 एलसीएम हो जाएगा, तो 9 16 9 25 हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान हो गया आपका, ये हो जाएगा 13 13 169 ये 5/12, 1 मिनट 13 × 5/12 हो जाएगा, तो 13 × 5 = 65/12, 12 × 25 = 60, यानी 5.5/12 इज द राइट आंसर। देख लीजिए, मिला लीजिए किस में दिया है, 5.5/12 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है इसमें, आसान सा था, सिर्फ सॉल्व कर लेना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर कह रहे हैं कि एक आदमी 12,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदा, वह तुरंत 2,000 रुपये दे दिया। देखिए 2,000 तुरंत दे दिया, वो 2,000 दे दिया, प्लस बचा कितना 10,000, यहाँ पे 10,000 उसका भी बचा हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि शेष राशि को वह 1 वर्ष बाद जिस पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज का दर का भुगतान करना है, तो वॉशिंग मशीन के लिए उसने कितना भुगतान किया। अब देखिए ये जो 1,000 बचा है ना, इसको 1 साल के बाद दे रहा है, टाइम दिया है 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये ले रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज। तो ये 10 से कम 10% इसमें ब्याज लग जाएगा, अर्थात ये जो 10,000 रुपया है इसे उस 1 साल बाद दे रहा है, तो कितना देना पड़ेगा जरा देखेंगे।
10,000 का 110% देना पड़ेगा, 10% ब्याज लग जाएगा इसमें। तो 110/100 यानी 0 से 0 कट गया, यहाँ भी 0 से 0 2 0 कट गया, यानी कि 11,000 उसे देना पड़ेगा। तो 11,000 पहले 2,000 दे दिया हुआ था, यानी टोटल कितना भुगतान कर रहा है यही बोला हुआ है। तो टोटल हमारा 13,000 भुगतान करना पड़ रहा है उसे। 12,000 का 1 साल का इंटरेस्ट 1,000 यानी कि 13,000 भुगतान करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, आसान सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना 27 नंबर, इसमें केवल पॉइंट को हटाना है। जैसे ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा 1,000 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और ये 121 से 121 कट जाएगा। यानी अब देखिए एक्स का मान निकालना है, तो एक्स बराबर हो जाएगा 121/4 को 0 हो जाएगा, 1 0 पहले से था, 3 0 ये आएगा, यानी कि 4 0। इसका मतलब कितना होगा, 0.0121 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया हुआ है। तो ऑप्शन हमारा किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए इज़ द राइट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर कह रहा है कि 6 घंटा अनुपात 3 दिन, और इसे हमें बोला है कि अनुपात को सरलतम रूप में बदले। तो देखिए रेशियो का यूनिट सेम रहता है। जैसे 6 घंटा हुआ ना, तो 3 दिन को भी आप घंटा में बदलिए तो एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा। ये देखिए अब सिंपल हो गया, 6 चौके 24 हो जाएगा, यानी कि 1:12 हो जाएगा। यूनिट का कुछ भी मात्रक नहीं होता है, घंटा घंटा कट जाएगा। 1:12 यानी कि 1/12 बट्टा में दिया हुआ है, तो 1/12 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिक्कत है इसमें, ये भी आसान था। यूनिट का दोनों का मात्रक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30 रुपये पर 50 की दर से बेचने पर 10% की हानि होती है। देखिए 10% हानि का मतलब कि 90% का मान हमें दे रखा है, कितना, तो 30 ऊपर 50 नीचे, यानी कि 30 रुपये में 50 की दर से। कभी भी आपको कल भी बताया था, क्वेश्चन आया था कि रुपया ऊपर वस्तु नीचे। अब कह रहा है हमें कि 10% हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना बेचना हुआ, 28। तो 20% लाभ का मतलब कि 120% का मान पूछ रहा है, सिंपल सी बात हुआ। तो 30/50 और नीचे आ जाएगा 90, 120 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कुछ है ही नहीं, 0 0, इधर भी 0 0, 3 3 के 9, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यानी कि 4/5 हुआ। 4/5 का मतलब कि 4 रुपया में 5 वस्तु हो गया, 4 रुपये में 5 वस्तु। तो अब क्वेश्चन में बोला था कि 28 रुपये में कितना को आम बेचना चाहिए, तो 28 रुपया, इसको 28 बनाने के लिए 7 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, यानी कि 28 रुपया में कितना, तो 7 × 5 = 35 को आम बेचना होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बात क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। 90% का मान दिया था, 120 का मान पूछ रहा था, जो कि 4/5 आ रहा था। तो 4/5 का मतलब 4 रुपये में 5 वस्तु, तो हमें 28 रुपया दिया हुआ था, तो ऊपर नीचे 7 से गुणा कर लिए, 35 को आम बेचना होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, यहाँ से 30 31 32 33, 30 31 32 33 इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले ग्राफ को समझिए क्या कह रहा है ग्राफ में, कि नीचे दिए गए तालिका में 2014 से 18 के लिए अलग अलग राज्यों में उत्पादित कोयले की विवरण को दी गई है। 14 से 15 16 17 18 राज्य है, ABCD अलग अलग उत्पादन को दर्शाया गया है, ठीक। अब कह रहा है हमें, आगे बढ़िए, तालिका का अवलोकन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िए आप, बोला हुआ है हमें कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने वर्षों में कोयले में कुल उत्पादन में गिरावट दर्ज करिए। देखिए क्या किया है ना, सबसे पहले हम टोटल यहाँ पे जोड़ लिए हैं, ये जोड़िएगा तो 8 8 16 4 20 6 26, मतलब सब जोड़ेंगे तो इतना इतना आएगा। तो ये बोल रहा है कि कितने राज्यों में कुल उत्पादन में गिरावट दर्ज हुई है, टोटल क्या हुई है, गिरावट दर्ज हुई है। तो देखिए ये 16 से 9 हो गया है, यानी 2015 में गिरावट दर्ज हुआ है, 2015 में गिरावट दर्ज हुआ है। 9 से 12 हो गया है, इसका मतलब गिरावट दर्ज नहीं हुआ है। 12 से 3 हो गया, यानी कि 2017 में गिरावट दर्ज हुआ है, 2017 में। उसके बाद 3 से 489 हो गया, यानी कि 2018 में भी गिरावट दर्ज हुआ है, यानी कि 3 वर्ष में गिरावट दर्ज हुआ है। टोटल 3 वर्ष में क्या हुआ है, गिरावट दर्ज हुआ है। तो ऑप्शन से देखिए किस में दिया हुआ है, 3, 5 में से 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। बात आप समझ गए होंगे, किस में गिरावट दर्ज हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में, उसी को हमें काउंट कर लेना था, यानी कि 3 गो वर्ष आ रहा है, 15 17 और 18, जिसमें गिरावट दर्ज हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
देखिए अगला जो 31 नंबर क्वेश्चन है पढ़िए, कह रहा है कि दी गई अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन के आंकड़ों में किस राज्य का परास न्यूनतम है। परास मतलब होता है ना, देखिए आप माध्यमिका बहुलक में पढ़े होंगे, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है, मैक्स माइनस मिनिमम। तो देखिए किस रेंज का परास जो है न्यूनतम पूछा हुआ है, जैसे किस वर्ष का बोला है ना, कोयले के उत्पादन के आंकड़ों में किस राज्य का परास न्यूनतम है। तब ए का देखिए, ए का कितना है आपका, सबसे कम जो है 82 है और सबसे अधिक कितना है 86 है। देखिए यहाँ पे 86 है ना, तो ए का रेंज निकल गया 4, ए का रेंज निकल गया कितना 4 है। अगर जो ऑप्शन दिया है उसी का निकालेंगे, बी सी डी चारों का तो निकालना ही पड़ेगा। इसमें देखिए 168 सबसे कम कौन सा है, देखिए तो 145 है, 145 और सबसे ज़्यादा 68 है, तो इसका तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है जी, इसका निकालने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, छोड़िए। सी में देखिए, सी का तो सी का कितना है 178, 79, 80, 81, 82, 85 सबसे ज़्यादा है, तो 5 2 7 इसका आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, रेंज हमें निकालना है। इसका देखिए तो 86, 74 और यहाँ 86, ये भी बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, यानी कि आंसर हमारा यही होना चाहिए, ए का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए राज्य का रेंज जो है, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो सभी राज्य का मैक्सिमम माइनस मिनिमम घटा कर देखिएगा, सबसे कम जो है न्यूनतम की बात किया हुआ है कि किस राज्य का रेंज न्यूनतम है, तो राज्य ए का न्यूनतम है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में कोयले के उत्पादन में राज्य सी के उत्पादन की हिस्सेदारी आंकड़ों का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए जैसे ये 516 में 178 सी का उत्पादन, सी का हमें सिर्फ देखना है, 509 में से 181, 512 में से 181। अब देखिए यहाँ ये 400, जैसे कि कभी भी प्रतिशत निकालना रहेगा ना, तो 489/185। देखिए एक बार हम लिख देते हैं, ठीक। 2000 ये कब का है, 2018 की बात किया हुआ है, 2018। 2017 14 से हम लिख देते हैं। देखिए 2014 की अगर बात करें तो सी का भागीदारी कितना है, 178/516, यानी कि 516 में से 178 क्या है, सी की भागीदारी है। 2015 की बात करें तो कितना है, देखिए तो 509 में से 180 है, 180/509 हो जाएगा। 2016 की बात करें तो 2016 में कितना है आपका, तो 512 में आपका कितना है, 181 है, ठीक। 2017 इधर लिख देते हैं। देखिए 2017 की बात करें तो ये कितना है आपका, तो 503 में से 182 है। अब देखिए बहुत पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करके सबका मान निकालेंगे तब तो निकालते ही रह जाएंगे। सबसे ज़्यादा इसमें देखिए, ये ज़्यादा सबसे अंश अंश सबसे ज़्यादा 185 है, कम संख्या से भाग देंगे तो इसका और मान ज़्यादा आएगा। जैसे 3 में अगर 2 से भाग देते हैं, 3 में 5 से भाग देते हैं, तो ज़्यादा यही ना होगा, कम से भाग देंगे तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा से भाग देंगे तो कम आएगा। तो ये 185 में अगर 489 से भाग देंगे तो सबसे बड़ा यही आएगा, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूरा आप निकालते हैं तो आप समय बर्बाद करते हैं, अर्थात 32 का हमारा 2018 आंसर आ जाएगा। तो 2018 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 33 में पढ़िएगा, कह रहा है कि दी गई 5 वर्ष की अवधि के दौरान संपूर्ण कोयले के उत्पादन में किस राज्य के योगदान में एक बार भी गिरावट दर्ज नहीं करी है। देखिए तो किस में गिरावट दर्ज नहीं हुआ है, यहाँ पे देखते हैं तो 84, 86, 85 गिरावट दर्ज हुआ है, 68, 64 गिरावट दर्ज हो गया, 78, 79, 80, 81, 82, 85, यानी कि सी में गिरावट दर्ज नहीं हुआ है। तो सी देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, 34 में देखिए फिर आसान आ गया आपका, 8000 ग्राफ खत्म हो गया, 8000 प्लस 2000/100 माइनस 150 गुणे 60, 1 2 1 2 खत्म हो गया यहाँ से। तब ये देखिएगा, ये 15 छके 90, यानी कि 0 0, 15 छके 90, यानी कि 9000 हो गया हमारा। ये 8000 कितना हो गया, 20 हो गया। 8020 में से 9000 घटाएंगे यानी कितना हो जाएगा आपका, तो 1000 नहीं होगा, 980 हो जाएगा। देख लीजिए किस में दिया है, 980 माइनस का आएगा, यहाँ पे माइनस का 980 ऑप्शन से देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी इज़ द राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ कटा करके हमें घटा देना था। -980। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6L², कितना दिया हुआ है हमें? 1014 दिया हुआ है, ठीक। तो इसका आयतन क्या होगा? तो पहले तो L² बराबर कितना होगा? 6 से कटा दीजिए, 6 एकम 6, 4 10 हो जाएगा, 6 6 36, 37 38 39 40 41, 6 9 54, यानी कि L² बराबर 169 हो गया। तो L का मान कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो इसका आयतन L क्यूब होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब हो जाएगा, यानी कि 13 का क्यूब हो जाएगा। 13 गुणे 13 गुणे 13, 13 का क्यूब कितना होता है बताइए? 2197 हो जाता है ना जी, 2197 हो जाएगा। 2197 मीटर में है कि सेंटीमीटर में है? मीटर में है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। 2197 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। बताइए कहीं से कोई दिक्कत है तो? टोटल 35 क्वेश्चन था इस सेट में, जो कि 40 नंबर सेट था। हम लोग टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन किए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेट में मिलेंगे, सेट नंबर 41 के साथ। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेट कैसा लगा था। आप इस पर कमेंट करके अपना राय ज़रूर देंगे। इसमें कोई इम्प्रूवमेंट अगर करना होगा तो आप बताइएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आप में और क्या हो जाएगा? निखार आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा, आपका स्पीड बढ़ेगा, हर चीज़ आपका क्लियर होगा। सब डिपेंड करता है किस पे? प्रैक्टिस पे, ठीक। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।